जय श्री कृष्णा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या? जल्दी से सुनिए सर। ये टॉपिक का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व। हर एक अकाउंटिंग के अंदर जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रत्येक बिजनेस के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि सर प्रोविजंस एंड रिजर्व इसका तैयारी कैसे करें। मतलब सर ये है कि सर क्वेश्चन बनाते समय या चैप्टर में कोई ऐसा है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोविजन एंड रिजर्व। बिल्कुल, ये प्रोविजन एंड रिजर्व प्रत्येक जगह पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बताएगा कि मैं क्या हूँ। तो सुनते हैं पेशेंस के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा तो हो चुका है, कृष्ण के नाम लेकर ही काम हो रहा है। सर प्रोविजंस मीन्स क्या है? सर प्रोविजन का मीन्स होता है कि तैयारी, और हर एक बिजनेसमैन को बिजनेस को कुछ तैयारी करना पड़ता है प्रोविजंस के बारे में। क्लियर है? अब आते हैं सर प्रोविजंस का मीनिंग तो आपने पहले बता दिया कि प्रोविजन का मीन्स होता है तैयारी करना। सर तैयारी क्या करें? ए मुन्ना सुन ले, ध्यान से मेरी बात को सुन ले। हमेशा याद रखना कि प्रोविजंस प्रत्येक बिजनेस को करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प, दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं है। प्रत्येक बिजनेस को एक प्रोविजंस का तैयारी करके रखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूं। सर बच्चे को ये भी बताइए ना, प्रोविजन कब करेगा? मुन्ना, बिजनेस में प्रोविजन या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। एवरी ईयर प्रोविजन करना कंपलसरी है, प्रोविजन करना अनिवार्य है। प्रत्येक केस में प्रोविजन करना ही पड़ेगा, इस पर कोई शक की बात नहीं है। आते हैं सर, इंटरेस्टिंग सवाल है सर। प्रोविजंस तैयारी, तैयारी किस चीज का? सर लॉसेज का, एक्सपेंसेज का, जो फ्यूचर में होने वाला है इसकी तैयारी अभी से कर देते हैं। इनकम बुक नहीं किया जाएगा फ्यूचर में, क्या होगा, लेकिन ये पता है कि फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंसेज है, ये पता है कि फ्यूचर में होने वाला लॉसेज है, इसकी तैयारी अभी करेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो। 3 इंपॉर्टेंट है प्रोविजन का। ए मुन्ना, खोपड़िया के अंदर 3 चीजें डाल ले मुन्ना, क्या है बताइए ना। अरे सुनने के लिए। सर पहला, प्रोविजन इज क्रिएट टू मीट एन एंटीसिपेटेड लॉस। सर फिर से बोलेंगे बच्चे को, आई रिपीट, प्रोविजन इज क्रिएट टू मीट एन क्या? एंटीसिपेटेड लॉस, जो होने वाला लॉस है, जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है, जिसके बारे में डर है, उसका प्रोविजन अभी कर लो। ये कौन बताता है? यही तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताता है। समझदार वो है जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है, जो फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंसेज है, उसका बुक आज ही कर बैठेंगे। वाह! तो देखो पहला इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, पहला, सर प्रोविजन इज क्रिएट टू मीट एन एंटीसिपेटेड लॉस। सर हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में होने वाला नुकसान है, तो प्रोविजन कर लो। क्लियर है? समझ में आया? पहला कि सर होने वाला नुकसान। दूसरा देखिए सर, हमेशा याद रखिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन हमेशा डायरेक्ट पीएल से चार्ज किया जाएगा। ए मुन्ना, बैड डेब्ट कहाँ रखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ सर, बिल्कुल सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना मुन्ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय में हम क्या करते थे? टू बैड डेब्ट लिखते थे कि नहीं? बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताइए, टू डिप्रिसिएशन लिखते थे कि नहीं? बिल्कुल सर। अच्छा, ये सब डायरेक्ट पीएल से चार्ज किया जाता है, इसीलिए तो बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एकदम ध्यान से मुन्ना मेरी बात को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मुन्ना। प्रोविजंस क्या है? सर प्रोविजन फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंसेज या लॉसेज का तैयारी किया जाता है।
सर इससे बिजनेस में न प्रॉफिट को लेना है न लॉस को। सर प्रॉफिट होगा तब भी प्रोविजन होगा, लॉस होगा तब भी प्रोविजन होगा। इसका मीन्स है प्रॉफिट होगा तब प्रोविजन करेंगे, ऐसे दिमाग में मत रखना। प्रोविजन प्रत्येक केस में किया जाएगा। अच्छा सर फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये किसको फॉलो करता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम कंजर्वेटिज्म है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर जितने सारे फ्यूचर में होने वाला लॉसेज है वो सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसिव लॉसेज को बुक कर लो, इनकम को देखा जाएगा बाद में। जब सर्टेनिटी है, जब श्योर है तभी इनकम बुक होता है, नहीं तो इनकम नहीं बुक होता है। तो 3 बातें मैंने याद कर लिया। पहली बात क्या है सर? पहली बात है प्रोविजंस प्रोविजन इज क्रिएट टू मीट एन एंटिसिपेटेड लॉस। सर हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में होने वाला है नुकसान, उसका बुक आज ही कर लेंगे। सर दूसरा क्या है? सर चार्ज, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर डायरेक्ट पीएल से चार्ज किया जाता है प्रोविजन। सर इट फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये किसको कॉन्सेप्ट करता, सर फॉलो करता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को, याद रखिएगा। 3 अब आते हैं एग्जाम्पल। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यमुना सर आपने किसी को उधार सामान बेचा, यमुना आपने किसी को उधार सामान बेचा और आपको लग रहा है कि इस पर 5% या 10% होने वाला नुकसान है या हो सकता है नहीं मिलेगा, तो हम प्रोविजन करके बैठ जाएंगे। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। सर हमने डेटर्स को सामान बेचा, तो हमने लिखा किसी राम को डेटर्स का 50,000 का सामान बेचा। मुझे पता चला कि ये 50,000 का जिसका सामान बेचे हैं, इसमें से हो सकता है कि 5% नुकसान होने वाला है, जो डेटर्स अभी मिलने वाला नहीं है। सर ये चीज़ें हमको आज ही पता चल गया कि जिस आदमी को हम उधार सामान बेचे हैं उसका 5% हो सकता है कि मेरा चूना लग जाए, बैड डेप्ट हो जाए। तो क्या मैं अभी से प्रोविजन कर लूं कि नहीं कर लूं? जल्दी से बताइए। हाँ, इसी को मुन्ना हम प्रोविजंस बोलते हैं। और मैंने 5% कर लिया, इसका मतलब कितना हो? 5,000। तो ये 5,000 आपका क्या हो गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब आपका चांस कितना मिलने का है? 40,000। मुझे बताओ, हमने उधार में बेचा, हमने प्रोविजन कर लिया कि हो सकता है कि पता चला कि ये आदमी कितने को वाट लगाए हुआ है डेटर, जिसको 50,000 का सामान। ये मुन्ना अगर वो 50,000 दे दिया तो 50,000 तेरा इनकम बुक हो जाएगा, लेकिन अभी तो तेरे को पता है ना कि 50,000 में से कितना नहीं देने वाला है? 5,000। 5% नहीं, प्रोविजन करके बैठ जा ना मुन्ना। सॉरी 10% नहीं देने वाला, प्रोविजन करके तो कितना हो गया? 40,000। याद रहेगा मुन्ना? तो देखो मैंने आपको आज ही पता चल गया कि जिसको उधार बेचे थे वो मेरा डेटर से वाट लगने वाला है, उस पर प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मैंने क्रिएट कर लिया। अब आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा मुझे बताइए, आपके पास बिजनेस में फर्नीचर है, एसी है, बहुत सारे ऑफिस इक्विपमेंट है, मशीनरी है, क्या इस सब का ऊपर हर एक साल डिप्रिसिएशन एक वैल्यू चार्ज किया जाता है? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, इसका मीन्स है कि प्रत्येक साल हमारा जो फर्नीचर है, जो हम कोचिंग में यूज कर रहे हैं या बिजनेस में यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? ये सर डिप्रिसिएशन होते जाएगा। अच्छा, ऐसे चीज को भी प्रोविजन करना पड़ता है। तैयारी कर ले मुन्ना, 4 साल 5 साल के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। अच्छा सर एग्जांपल और बता दीजिए, प्रोविजन डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स कैसे डिप्रिसिएशन का। अच्छा मुझे बताओ, किसी ने बोला कि सर आपने जो प्लांट खरीदा है वो 5 लाख का प्लांट है। हाँ बिल्कुल। तो 5 लाख का प्लांट है, पता चला कि सर ये प्लांट 5 साल तक ही चलेगा, इसका बाद वैल्यू 0 हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मैंने प्रत्येक साल प्रोविजन कितना कर रहे हैं? सर हम डिवाइड कर दो, 1-1 लाख करके हम प्रोविजन कर रहे हैं कि भैया 5 साल के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। हमको आज से ही प्रोविजन करना पड़ा। सिंपल सवाल है मुन्ना। सर मैंने आपका बात समझ में आ गया कि सर फ्यूचर में अच्छा सर
आपने डेटर्स को उधार सामान बेचा, आपको पता चला कि ये डेटर्स से हो सकता है कि 5% रिकवरी नहीं हुआ, तो आप क्या करो, या 10% उसके लिए प्रोविजन बना के अभी हम बैठ गए। सर आपको ये पता है कि फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेज होने वाला है, उसका हम बुक अभी कर लिए। आपको ये पता है कि सर आपको डिप्रिसिएशन होने वाला है, इसका बुक अभी कर लिए। आपको ये पता है कि हमको टैक्स देना है, इसका प्रोविजन अभी कर लिए। ओ अच्छा अच्छा सर, ये नॉन कैश आइटम है मुन्ना, नॉन कैश आइटम बैड डेट हमने प्रोविजन करके रख लिया। सर हमने प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के ऊपर, तो हमको पता चल गया कि अगर कोई प्रोविजन बोले तो क्या बोलेंगे, सिंपल सर प्रोविजन मीन्स तैयारी करना। प्रोविजन किस चीज़ पर तैयारी करेंगे, तो प्रोविजन जो आपके फ्यूचर में एक्सपेंसेज या लॉसेज होने वाला है, उसको प्रत्येक बिजनेसमैन को तैयारी करके बैठ जाना चाहिए, रेडी कर ले भैया कि हमारा होने वाला फ्यूचर में नुकसान है। आगे चलिए, तो सर आपको क्लियर हो गया क्या क्या एग्जांपल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और आएगा भाई और आएगा, लेकिन मैं आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी आता है, यहाँ पर आपको लिखना हो, क्योंकि डेटर्स, आप डेटर्स को जो डिस्काउंट दीजिएगा उसके लिए भी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। अच्छा अब आते हैं कि सर रिजर्व कितने तरह के होते हैं, तो देखो रिजर्व में 3 तरह के होते हैं सर। पहला रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिजर्व और तीसरा सीक्रेट रिजर्व। रिजर्व का टाइप सुन लीजिए सर, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिजर्व कब बनेगा, रिजर्व हमेशा प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व होगा। सर ऐसे प्रोविजन के लिए कोई नहीं है सर, ये प्रॉफिट के केस में भी बनेगा, लॉस के भी केस में बनेगा। फिर से कहिए ना सर, आई रिपीट सर, रिजर्व ऑलवेज प्रॉफिट होगा तो रिजर्व होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई रिजर्व नहीं बनेगा। रिजर्व करना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट कंपलसरी है। रिजर्व करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रोविजन कंपलसरी है करना। सर रिजर्व कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व करेंगे। प्रोविजन कब करेंगे, दोनों के केस में, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। आइए सर रेवेन्यू रिजर्व कितने तरह, मुन्ना रेवेन्यू रिजर्व 2 तरह के होता है सर, एक को बोलते हैं जनरल रिजर्व और दूसरे को बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। सर रेवेन्यू रिजर्व क्या है, इट इज क्रिएटेड, मुन्ना इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, हमेशा बिजनेस प्रॉफिट से बनेगा। सर जनरल रिजर्व क्या है, सर जनरल रिजर्व को हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व या कॉन्टीजेंसी रिजर्व। सर ये मल्टीपल पर्पस में यूज किया जाता है, आपको जिस पर्पस में यूज करना है आप कर लो। मुन्ना मैंने क्या बोला कि रेवेन्यू रिजर्व का जनरल रिजर्व पार्ट क्या बोलेगा, मल्टीपल पर्पस में यूज कर लो। मुन्ना ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर, ये हमेशा रिजर्व प्रॉफिट के बाद बनता है, और प्रोविजन प्रॉफिट से पहले ही तैयार कर लेना पड़ता। अभी सुना ना कि सर प्रोविजन आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा, और रिजर्व हमेशा प्रॉफिट के बाद होता है। तो देखो इसको बोले इट इज इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज क्रिएटेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। याद रखिएगा ये केवल प्रॉफिट होगा तभी क्रिएट किया जाएगा, लॉस के केस में किसी भी तरह का रिजर्व नहीं बनता है। इसी को क्वांटिटी, सर एक बार फिर से बोलिएगा, बच्चे को मजा आएगा। मुन्ना जनरल रिजर्व क्या है, सर जनरल रिजर्व मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। सर इसी का प्यारा नाम फ्री रिजर्व है या कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, सिर्फ ये प्रॉफिट से बनेगा। सर स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, मुन्ना हाथ मत लगाइयो, हाथ तोड़ देंगे। सर स्पेसिफिक रिजर्व मीन्स इट इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा सर समझ में आपका बात आ गया। सर अगर कोई बोले स्पेसिफिक रिजर्व क्या है तो दिमाग में सोच ले मुन्ना, सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाएगा। सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है सर, समझा दीजिए बच्चे को। अच्छा सर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया जिसमें आप वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलते हैं। अच्छा मुन्ना तुम्हारा
स्टाफ है, तुम्हारा वर्कर है जो काम कर रहा है, कोई मशीन पर काम कर रहा है, कोई साइट पर काम कर रहा है, बेचारे वो गिर गया, कल कुछ उसके साथ हो गया, तो क्या इसके लिए कंपनी अपना एक प्रोविजन बना के क्या इसके लिए एक रिजर्व बनाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ गया। जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो कंपनसेट होगा, मान लीजिए कि वो कभी टूट गया, कभी हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अगर इनके फ्यूचर में कुछ हो गया, उसके लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड तैयार करते हैं। ये स्पेसिफिक पर्पस प्रॉफिट के केस में होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जाम्पल। सर ये भी बता दीजिए। ये मुन्ना, फ्यूचर में तुमने एक इन्वेस्टमेंट किया है और तुम उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक फंड क्रिएट कर लिया कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि जो इन्वेस्टमेंट हम किए हुए हैं अगर उसको बेचने के बाद हो सकता है कि मुझे कुछ नुकसान हो जाए, तो उसके लिए एक फंड तैयार करके रखेगा ना? हाँ सर, कंपनसेट करना, अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग में मुझे फंड क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये देख लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आते हैं। सर कैपिटल रिजर्व क्या है? सर कैपिटल रिजर्व इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। एग्जाम्पल बताइएगा, सुनिए। ए मुन्ना, तुमने फर्नीचर बेचा और फर्नीचर बेचने के बाद तुमने प्रॉफिट कमा। अच्छा, अब समझ में आया कि 5 लाख का फर्नीचर था, उसको हमने 6 में बेचा या 550 में बेचा। मुझे बताइए, 5 लाख का फर्नीचर आप 5,50,000 में बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000। जितना प्रॉफिट होगा उससे हम कैपिटल रिजर्व बनाएंगे। मुझे मुन्ना, 5 लाख का फर्नीचर था, सेल कितने में किए हैं? सेल किए हैं 5,50,000 में। कितने में सेल किए हैं? 5 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ मुन्ना? 50,000। तो सर 50,000 प्रॉफिट हुआ, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। इसका मीन्स है कोई कैपिटल नेचर के एसेट्स को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में क्रिएट कर देना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ सर, फर्नीचर बेचा, अब फर्नीचर बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो तो कैपिटल। अच्छा सर, मशीनरी बेचा, मशीनरी को कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट होने के बाद कैपिटल रिजर्व में डाल दो। अच्छा सर, समझ में आ गया बात। तो देखो, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लिखा है ना मुन्ना? तो मैंने क्या बोला? 5 लाख का एसेट था, कितने में सेल कर दिया? 5। कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000। तो क्या बन गया भाई? कैपिटल रिजर्व। चलिए दूसरा एग्जांपल। सर आप ऐसे भी तो लिखे हैं प्रॉफिट ऑन सेल। हाँ, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर इसके बारे में कुछ बच्चे को बता दीजिए क्या होगा। ये मुन्ना, रीवैल्यूएशन क्या है? 12th में मुन्ना पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सुन लो। अभी देखा कि भाई एक मशीनरी था, एक फर्नीचर था जिसका मार्केट में वैल्यू था, मार्केट वैल्यू था 5 लाख और इसका बुक वैल्यू है 4 लाख। बुक वैल्यू कितना है? 4 लाख। मतलब बुक वैल्यू कहने का मीन्स आपके बिजनेस का वैल्यू, बिजनेस में। तो मुझे बताइए 4 लाख का जो फर्नीचर था अभी मार्केट में इसका वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख। कितना प्रॉफिट कमाएंगे? सर 1 लाख। मैं पूछना चाहता हूं, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट रीवैल्यूएशन। ये क्या है आपका? सर 1 लाख रुपया जो हुआ डेट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। इसी रीवैल्यूएशन को हम क्या करते हैं? इसी से कैपिटल रिजर्व। तो इसका मीन्स है कि अगर कोई एसेट्स को रीवैल्यूएशन हो, एसेट्स या लायबिलिटीज को, तो उससे कैपिटल रिजर्व तैयार होगा। अगर कोई एसेट्स को बेचने के बाद अगर हम प्रॉफिट कमाएं, वो भी हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जिसको आप कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। हाँ सर, प्रॉफिट फ्रॉम द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। अच्छा, शेयर को जब हम री इशू करेंगे, फोरफिटेड करने के बाद जब री इशू करेंगे, उससे भी जो हमारा प्रॉफिट होगा उससे कैपिटल रिजर्व बनाएगा। तो 3 एग्जाम्पल हम आपके सामने रखे हैं, बाकी चीजें आप सुनिएगा। सर किसी ने पूछा कि भाई कैपिटल रिजर्व क्या है? ए मुन्ना, कैपिटल रिजर्व क्या है? अरे सर याद आ गया। सर कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट से बनेगा। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सर एग्जाम्पल बताइए ना। ए मुन्ना, तुमने कोई फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद प्रॉफिट कमाया,
फर्नीचर सेल किया, प्रॉफिट कमाया, बिल्डिंग सेल किया, प्रॉफिट कमाया, लैंड सेल किया, प्रॉफिट कमाया, फर्नीचर बेचा, प्रॉफिट कमाया, मशीनरी बेचा, प्रॉफिट कमाया। समझ में आ गया सर? कैपिटल नेचर को, चीज को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे हैं सर। अब क्या है? री प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर इसके बाद रीवैल्यूएशन बता दीजिए मुन्ना। मार्केट वैल्यू 5 लाख है, अब तेरे बिजनेस में फर्नीचर का वैल्यू 4 लाख है, कितना प्रॉफिट? ए सर दम इडियट, ए सर ए इडियट भी समझ में आ जाएगा सर, आप इतना क्यों बता रहे बच्चे को? 1 लाख प्रॉफिट हुआ सर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड फ्रॉम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, शेयर को इशू करने के बाद, जरा ध्यान से मेरी बात को सीजिए, शेयर को आपने क्या किया? री इशू किया, उसको फॉरफिटेड करने के बाद जो कमाए वो भी कैपिटल रिजर्व में आएगा। मतलब शेयर को, इस पर डिटेल्स बात करेंगे जब कंपनी पढ़ाएंगे तो। आइए सीक्रेट रिजर्व क्या है सुनिए सर। सीक्रेट रिजर्व इट इज हिडन रिजर्व विच इज नॉट डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट में, यह बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये क्या है सर? हमेशा याद रखिएगा, सीक्रेट रिजर्व में एसेट्स का वैल्यू लोअर अमाउंट पर दिखाया जाता है और लायबिलिटीज की वैल्यू हायर अमाउंट पर दिखाया जाता है। देखिए एसेट्स का वैल्यू हमेशा लोअर, तो कहिए एसेट्स लोअर अमाउंट में दिखाएंगे तो सीक्रेट रिजर्व बनेगा और लायबिलिटी हायर अमाउंट पर दिखाएंगे। क्लियर है? अब आइए, अब सर बाय चार्जिंग एक्सेसिव डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स बाय अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे केसेज में क्या है ना, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, तुमको क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए था 10,000, तुमने ऐसा नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 के जगह पर कितना लिख दिया? 8,000। मैं पूछना चाहता हूं क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है कि नहीं है? एसेट्स की वैल्यू तुमने कितना कम करके लिख दिया इसमें? सर लिखना चाहिए था 10,000, लिखना चाहिए था कितना? 10,000, आपने कितना लिखा? 8,000, तो आपने एसेट्स के वैल्यू को कम कर दिए। सर लायबिलिटीज को वैल्यू बढ़ा दिए, इससे क्या हुआ कि बिजनेस में आपका प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ गया। क्लियर है? अब आइए सर, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय चार्जिंग एक्सेसिव डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। आपको क्या करना चाहिए था कि फर्नीचर पर आपको 5% लेना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? डिप्रिसिएशन ज्यादा ले लिया, ज्यादा प्रोविजन बना लिया। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि आपने डिप्रिसिएशन ज्यादा लिया, 10 के बदले में 12% ले लिया। जैसे ही 10 के बदले में 12% ले लिया तो एसेट्स की वैल्यू क्या कर दिया? कम। तो देखिए डिप्रिसिएशन ज्यादा दिखाइएगा तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कम करके दिखाइएगा तो एसेट्स की वैल्यू क्या? सिंपल बात है, कम करके दिखाइएगा तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगा। तो क्या एग्जांपल दीजिएगा सर? आई रिपीट सर, हिडन क्या है? हिडन रिजर्व क्या है? सर हिडन रिजर्व बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, इसमें एसेट्स की वैल्यू लोअर अमाउंट पर दिखाते हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू हायर अमाउंट पर दिखाते हैं। सर फिर से बोलिएगा, एसेट्स की वैल्यू लोअर अमाउंट, लायबिलिटीज की वैल्यू हायर अमाउंट। सर डिप्रिसिएशन एग्जांपल, बाय एक्सेसिव डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स बाय अंडर वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, कैपिटल रिजर्व कैसे बनेगा? कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनेगा। जब लॉन्ग टर्म एसेट्स को प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कैपिटल रिजर्व बनेगा। जब रिवैल्यूएशन होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। सर प्रॉफिट, सर शेयर को री इशू करेंगे, शेयर को क्या करेंगे? प्रॉफिट फ्रॉम द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो कैपिटल रिजर्व बनेगा। सर रेवेन्यू रिजर्व में क्या है? जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक, ये सर मल्टीपल पर्पस के लिए है और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। सर ये क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सर इसी को हम लोग एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बोलते हैं। सर ये प्रॉफिट के बाद बनेगा, प्रोविजन प्रॉफिट से पहले बनेगा। प्रोविजन में क्या था? प्रोविजन क्रिएट टू मीट एंड एंटीसिपेटेड लॉस, होने वाला जो लॉस है उसकी तैयारी कर लो। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को करता है। जय श्री कृष्णा, आप पढ़ लीजिएगा।